गुरुकुलम स्कूल खूनापोरा लोहाघाट का एक वाहन बुधवार को बच्चों को छोड़ने के लिए चंपावत आया था। इसी दौरान जोप विद्या मंदिर के पास बस का कंडक्टर 25 वर्षीय राहुल सिंह बोरा चक्कर आने के कारण गाड़ी से बाहर गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोट आ गई। वाहन चालक जमन सिंह उसे तत्काल अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। राजकीय इंटर कॉलेज 7 शिलिंग के पास क्षतिग्रस्त पड़ी सड़क की दीवार को लेकर जिलाधिकारी की सख्ती के बाद पीएमजीएसवाई के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। बुधवार से सड़क की क्षतिग्रस्त दीवार को ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता विनोद कुमार सोनी ने बताया कि सड़क अभी तक पीडब्ल्यूडी के अधीन थी, जिसे पीएमजीएसवाई को स्थानांतरित करने की कार्रवाई चल रही है। सड़क को ठीक करने का कार्य आपदा मद में प्रस्तावित था, जिसके चलते सुधारीकरण कार्य में कुछ विलंब हुआ है। इस रविवार 1 दिसंबर को आयोजित होने वाले निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर में निःशुल्क थेरेपी, निःशुल्क जांचें और निःशुल्क दवाई वितरण किए जाएंगे। तो इस अवसर का लाभ उठाना ना भूलें और चले आएं शिवाश्रम सेवा संस्थान, नियर बिड़ ब्लॉक, एपीएस तिराहा, पिथौरागढ़। बुधवार को सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम के तहत राजकीय इंटर कॉलेज गंगोलीहाट में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्रीय विधायक फकीर राम टमटा, जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने लोगों की शिकायत और समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में पहुंचे 3 दिव्यांग लाभार्थियों का प्रमाण पत्र न बनने पर जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को फटकार लगाई और मौके से ही गाड़ी की व्यवस्था कर तीनों दिव्यांगों को मुख्यालय ले जाकर 3 दिन के भीतर प्रमाण पत्र बनाने और उनके समस्त खर्च वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में उप जिलाधिकारी से रिपोर्ट भी मांगी है। इसमें लगभग 81 शिकायतें आई हैं जो लिखित में थी। इसके अलावा लगभग 40 के लगभग शिकायतें ऐसी भी थी जो मौखिक रूप से जो लोग लिख के नहीं लाए थे, जिनका 1-to-1 जो है अधिकारियों से बात करके समाधान करने का हमने प्रयास किया। 81 शिकायतों में से 50 शिकायतों का मौके पर ही समाधान करा गया है। बाकी को हम लोगों ने कहा है कि हम जो इसकी टाइमलाइन हमने निर्धारित करी है, उसी क्रम में संबंधित शिकायतकर्ता को भी और हमको भी वो अवगत कराएंगे। विभाग 15 डेज का हम लोगों ने इसमें समय दिया है। एक जो बड़ी इशू यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जो बाकी जगह नहीं देखने को मिली है, कि यहाँ दिव्यांगों के सर्टिफिकेट का इशू आ रहा है, क्योंकि कैंप लगा करके ही इसका त्वरित समाधान किया जा सकता है। तो हमने कहा है कि उसमें क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं, तो उनको बुला करके यहीं गंगोलीहाट में ही इसी प्रांगण में हम लोग एक कैंप लगवा देंगे, या डॉक्टर जो यहाँ चिकित्सालय है वहाँ कैंप लगवा देंगे और उनका भी समाधान। ऐसे 6 मामले आए थे। ततैयों के हमले की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने वन विभाग को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। गुंजियाल खेड़ा से तिलढुकरी को जोड़ने वाले पैदल मार्ग में पिछले 1 सप्ताह से गंदगी फैली हुई है। मार्ग खुला पड़ा है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि नाले की सफाई के बाद मलबा मार्ग में ही छोड़ दिया गया है, जिसके चलते क्षेत्र में बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। क्षेत्रवासियों ने अविलंब मार्ग की सफाई कराई जाने की मांग की है। अब पिथौरागढ़ में आपको मिलेंगे सभी बड़े ब्रांड्स के लेटेस्ट और बेस्ट क्वालिटी के स्पोर्ट्स एक्सेसरीज, फुटबॉल जर्सी, स्पोर्ट्स शूज, क्रिकेट हो या हॉकी, फुटबॉल हो या बास्केटबॉल। अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स गियर के लिए आज ही संपर्क करें। मां उल्का स्पोर्ट्स एरिना, नियर स्पोर्ट्स स्टेडियम, पिथौरागढ़। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बुधवार को घाट चौकी का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने पिथौरागढ़ से घाट के बीच दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों की सूची तैयार करने, अवैध खनन और नशे की रोकथाम के लिए बैरियर पर सघन चेकिंग करने के निर्देश चौकी प्रभारी को दिए। उन्होंने कहा कि ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बुधवार को गंगोलीहाट भ्रमण के दौरान
नाली गांव निवासी शहीद शंकर सिंह मेहरा के गांव पहुंचकर उनके परिजनों का हालचाल जाना। उन्होंने परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। जिलाधिकारी ने बेलपट्टी पंपिंग पेयजल योजना के कार्य को 15 फरवरी तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप शहीद गांव को विकास योजनाओं से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। एक नई पहल प्रारंभ करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी शहीदों के गांव का भ्रमण करें। तो मैं सभी जो राज्य में जो जनपद में जितने भी शहीद परिवार हैं जो यहाँ रहते हैं उनके गांव में मैं जा रहा हूँ और उन गांव में जाकर के शहीद परिवारों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूं। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि शहीदों के परिवारों की कठिनाइयों का शीघ्रता से समाधान हो, उनके हालचाल जाने जाएं और पूर्व सैनिकों का भी इसमें सहयोग हम ले रहे हैं। तो इसी बहाने पूर्व सैनिकों से भी जो है मुलाकात होती है, उनसे संबंधित उनके समस्याओं का भी समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो ये अभियान हमारा जो है अभी चलता रहेगा। आज ही मैंने लगभग 5 परिवारों से मुलाकात की है और 3 गाँवों में भी मैं अलग से गया हूँ। तो इस कार्यक्रम को हम पूरे जिले में करेंगे। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।